स्टूडेंट्स, आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग इस बात से स्ट्रगल करते हैं कि आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। आपको लगता है आपको आता था, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे, हो जाते थे, पर एग्जाम में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपको लगता है आपको नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए उन्हें हम लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। तो इसका रूट कॉज क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इस वाले क्विक वीडियो में आपको कुछ एक नजरिया देना चाहता हूं, फिर आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि क्या सच में प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं। पहली चीज मॉक टेस्ट। मैं आपको यह बता देना चाहता था कि हमने अपना मॉक टेस्ट का शेड्यूल थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि एग्जाम डेफिनेटली 30 जून से पहले तो नहीं हो रहा। तो अभी हमने उस शेड्यूल को 30 जून तक कर दिया। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं। मेन्यू पे जाइए। आपके जो इमीडिएटली टेस्ट आने वाले हैं वो चेंज नहीं होंगे, पर बाद वाले टेस्ट जो काफी ज्यादा पास हो रहे थे उसको थोड़ा स्पेस आउट कर दिया। तो मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए और उसके बाद टेस्ट पे आए, है ना। टेस्ट पे आए, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज पे आपने क्लिक किया है। neetprep.com की बात कर रहा हूं। मेन्यू, कोर्स कंटेंट, टेस्ट और उसका नीट प्रेप टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपको पता है हम आपके 15 नीट लेवल टेस्ट लेंगे और 15 एम्स लेवल टेस्ट लेंगे। इस वाले संडे को आपका एम्स लेवल टेस्ट है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हो चुके हैं। 21 नवंबर का आपका सैंपल टेस्ट हुआ था एम्स का, 5 दिसंबर हो गया। उसके बाद सैंपल टेस्ट 2 हो गया। एम्स लेवल 26 दिसंबर का हो गया, 12 जनवरी का हो गया, 16 जनवरी का हो गया, 6 फरवरी का हो गया। अब ये 13 फरवरी को नेक्स्ट है। ये 11th का दूसरा पार्ट का है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लेके वेव्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन से लेके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और बायो के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। अब आप इस शेड्यूल को आएंगे तो देखिए आगे के उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, 20 फरवरी को है, फिर 27 को, फिर 6 मार्च को, 13 मार्च को, 20 मार्च को, 27 मार्च को। उसके बाद आपके जो फर्स्ट में से जो टेस्ट हैं उनको हमने थोड़ा स्पेस आउट कर दिया है। वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, है ना। सिली मिस्टेक्स का क्या करें। ठीक है, एक चीज यह है कि कहीं आपको यह तो नहीं लगता कि आप पैदाइशी सिली हैं, इस वजह से आपसे आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं। आपके आसपास लोग हैं जो जब भी अटेम्प्ट करते हैं हमेशा सही होता है और आपसे है ना कोई चीज आपसे मिस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई पैदाइशी सिली नहीं होता। दूसरी चीज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एग्जाम से पहले आप क्या डिसाइड कर चुके होते हैं कि मैं फिजिक्स में इतना, बायो में इतना टाइम दूंगा, केमिस्ट्री में इतना टाइम दूंगा, फिजिक्स में इतना टाइम दूंगा। हम टिपिकली ये चीज रेकमेंड करते हैं। बायो के लिए करीब 50 मिनट, केमिस्ट्री के लिए करीब 50 मिनट, फिजिक्स के लिए करीब 70 मिनट, इंक्लूडिंग ओएमआर फिलिंग। ठीक है, अब क्या है, पिछले बार जब मैंने बोला बच्चों से कि ओएमआर हर हालत में भरनी है, नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर भरना चालू किया और उनकी सिली मिस्टेक्स बढ़ गई। तो आप समझिए रूट कॉज क्या है, ये क्या है। अब मैं इसका आंसर कर रहा हूं। रूट कॉज क्या है, आपकी सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, सच में सिली है क्या। एक चीज यह है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता और आप सोचें सिली मिस्टेक हुई। आपने सॉल्यूशन देखा, टीचर ने बहुत आराम से समझा दिया, ऐसा लगा अरे ये तो बहुत आसान था, आपने सोच लिया सिली मिस्टेक है। ठीक है, असलियत में सिली नहीं है, असलियत में कंसेप्चुअल मिस्टेक है। दूसरा है पुअर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं। क्यों, आपने यदि बायो का पेपर देना चालू किया, केमिस्ट्री का देना चालू किया, फिजिक्स का दिया, उसके बाद आपको बायो बहुत अच्छी तरह आती है पर आपने टाइम लिया 80 मिनट, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आती है पर आपने टाइम लिया 70 मिनट, 150 मिनट हो गए। अब आप 30 मिनट में जब फिजिक्स के 45 या 50 क्वेश्चन देखेंगे और 45 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, आप फिजिक्स के जब 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 30 मिनट में, तो सिली मिस्टेक्स भर भर के होंगे और आप देखेंगे आपकी सिली मिस्टेक है ना, जो पेपर आप लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं उसमें ज्यादा होंगी। ये क्या प्रूव कर रहा है कि आप अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। तो यदि आपको बायो सच में शानदार आती है, तो बायो सच में शानदार आने का मतलब है आपके करेक्ट बहुत सारे होते हैं और आप पेपर को 50 मिनट में खत्म करते हैं। यह बायो बहुत अच्छी आने का मतलब है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी आने का मतलब है आपका करेक्ट परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और आप 50 मिनट में पेपर खत्म करते हैं। यदि आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप फिजिक्स के लिए टाइम नहीं छोड़ रहे, और फिजिक्स के लिए यदि आप टाइम नहीं छोड़ेंगे तो दबा दबा के मिस्टेक्स होंगी। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि आप अननेसेसरीली दौड़ लगाते थे, बायो को आप 20 मिनट 22 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें, जबकि आपको उसे ओएमआर फिलिंग को मिला के 30 40 50 मिनट, कम से कम 50 मिनट मेरे हिसाब से देना चाहिए।
तो ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि प्री डिसाइडेड। तो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि आपके पास अभी भी टाइम बचा है, अभी भी आप काफी सारे मॉक टेस्ट देंगे। यदि हम 30 जून समझे, हो सकता है 30 जून के बाद हो, पर 30 जून भी समझे, तो अभी हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं? अभी भी हमारे पास 4.5 महीने बचे हुए हैं। 4.5 महीने का मतलब होता है 19 से 20 हफ्ते आपके पास बचे हुए हैं। आप आराम से इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर प्री डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना कितना टाइम किस सीक्वेंस में करेंगे और कितना कितना टाइम देंगे, और ओएमआर फिलिंग 2, 3 और एक बार फाइनल रिवीजन के बाद 4 बार, है ना, ओएमआर फिलिंग करनी है। प्री डिसाइड कर लीजिए और उस टाइम के नजदीक आने की कोशिश करिए। हो सकता है एक मॉक टेस्ट में ना हो, पर यह उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसे आपके नीट के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट उतना ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं करेंगे, आपसे गलतियां होंगी। आपको यदि फिजिक्स के लिए पूरे 70 मिनट आप नहीं बचा पाए टाइम पे बायो और केमिस्ट्री करके, तो आपसे दबा दबा के मिस्टेक्स होंगी। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारा यहाँ पे neetprep.com पे बहुत ज्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के ऊपर है, तो मैं आपको रेगुलरली कुछ कुछ चीजें बताता रहूंगा जिससे मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। एग्जाम तो लास्ट से होगा, पर उससे पहले मॉक टेस्ट आपको असली कॉन्फिडेंस देता है। ये वाली चीज को जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, रूट कॉज बताया, ये रहा रूट कॉज, और मैंने आपको सोल्यूशन बताया। प्री डिसाइड करिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का टाइम, फिजिक्स के लिए टाइम निकालिए, बायो और केमिस्ट्री को प्रॉपर टाइम में खत्म करके, और आप देखेंगे आपकी सिली मिस्टेक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रही है। आपका कोई भी क्वेश्चन है अभी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। ठीक है बच्चों।